तो इस हफ्ते जैसे कि मई मंथ का आखिरी हफ्ता आ चुका है और अभी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट खत्म होने जा रहा है, जिसका फाइनल भी अभी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। बाकी फ्राइडे के दिन में भी काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलेगा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन में सरप्राइज रिलीज हुए कंटेंट के बारे में और बाकी आने वाले दिनों के लिए कई सारी बढ़िया मूवीज एंड सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। तो सबसे पहले आज के दिन में ही एक और नई साल 2026 की कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई मूवी को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है नवाब कैफे। तो ये एक साउथ इंडियन मूवी है जिसको अभी इसी हफ्ते में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही कहानी देखने को मिलती है कि नवाब नाम के कैफे की, जहाँ की चाय बहुत मशहूर होती है। मतलब पूरे एरिया में सभी के सभी लोग वहाँ की चाय पीने के लिए ही स्पेशली जाते हैं। लेकिन अभी इस कैफे के ऊपर एक मुश्किल आने वाली है जब ये लंबी चल रही लेगेसी मतलब कि ये कैफे बंद होने की कगार पे आ खड़ा होता है। लेकिन ये क्यों होने वाला है और क्या होता है कहानी में, जिसमें मेनली कहानी हमें इस कैफे की ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ इस कैफे को चलाने वाली एक फैमिली की भी, जिसमें एक फादर सन होते हैं और उसी सन के ही लव स्टोरी की कहानी भी। तो तीनों कहानियां कैसे आगे बढ़ती हैं वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है एंटरटेन करते हुए। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो 5.4 की ही चल रही है, लेकिन इस मूवी को आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको इमोशनल ड्रामा मूवीज देखना पसंद है जो आपके दिल को छू जाए और आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ बैठते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिस मूवी ने अभी तक कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो ये भी इस हफ्ते का एक बड़ा सरप्राइज है, जिसको इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही के पॉप के रिलेटेड देखने को मिलने वाली है, मतलब कोरियन म्यूजिक के अराउंड। बट ये कोई कोरियन मूवी नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे ब्लैक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक म्यूजिक स्टार बनना चाहता है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कामयाबी नहीं लगी है, जिसकी खोज में ही ये बंदा काफी सालों बाद वापस पहुंचने वाला है कोरिया में और वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है। लेकिन उसके दौरान ही उसको एक छोटा सा और ब्लैक बच्चा मिलता है जो कि एक मिक्स ब्लैक कोरियन होता है और उसका म्यूजिक सेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये उसी बंदे का ही अपना बेटा निकल के सामने आता है। जी हाँ, जब ये बंदा लास्ट टाइम काफी सालों पहले कोरिया में रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बारे में इसको पता भी नहीं होता। तो ये उसका खुद का ही बेटा होता है जो अभी एज ए फैमिली फिर से रियूनाइट होते हैं। तो इसकी इमोशनल भरी कहानी भी देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ ही म्यूजिक वाली कहानी भी दिखाई जाती है। तो बढ़िया कहानी के साथ बढ़िया म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा आपको इस मूवी की कहानी में, तो इसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसको अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बढ़िया इंटरनेशनल मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, आयरन लंग। और इस मूवी की स्पेशल बात यह है कि इस मूवी को भी हमारे जैसे एक यूट्यूबर की ओर से ही बनाया गया है, लेकिन इस मूवी की क्वालिटी मेन स्ट्रीम मूवीज के जैसे है, जिसमें हमें अमेजिंग कहानी के साथ साथ VFX भी बढ़िया देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए ही इस मूवी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है थिएटर्स में और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी काफी बढ़िया कर चुकी है, जिसका अभी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो ये भी बता दूं कि ये एक R-rated मूवी है, मतलब कि इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो इस मूवी को भी अभी आज के दिन में ही बिल्कुल फ्री में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के ही YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही आज के दिन से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की लैंग्वेज कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इस मूवी में हमें बहुत कम डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, ज्यादातर विजुअल्स ही इस मूवी की USP है। तो इसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया इंटरनेशनल मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी तक काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जो साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसको अभी तक भी OTT प्रीमियर नहीं किया गया था। बट अभी ये मूवी OTT पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका टाइटल है रिच फ्लू, जो कि एक साइफाई क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक यूनिक सी कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी बीमारी की जिसे बचने के लिए इस कहानी में कई सारे अमीर लोग सर्वाइव करते हुए दिखने वाले हैं। मतलब कि कईयों की मौत भी होने वाली है और बाकी अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या करते हैं वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही देखने को मिलता है। और मेनली कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसे वायरस की जो अचानक से ही पूरी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं मारता बल्कि अमीर लोगों को चुन चुन के मारता है। जी हाँ, इस वायरस की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ये वायरस चुनता है सबसे ज्यादा अमीर लोगों को, जो कि बिलियनर्स होते हैं, और उनको एक एक करके मारना शुरू करता है।
थोड़ा सा सुनने में यूनिक लग रहा होगा और रियल लाइफ में ऐसा हो भी सकता है या नहीं वो भी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम ही है। लेकिन इस मूवी की कहानी में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो पहले यह वायरस बिलियनर्स को टारगेट करता है, उसके बाद मिलियनर्स को, और बाकी धीरे धीरे आते हुए जिनके पास भी ज्यादा पैसा है उनको मारना शुरू कर देता है। तो भी इन अमीर लोगों के पास एक ही चॉइस है, या तो वो अपना सभी पैसा और अपनी जायदाद पीछे छोड़ते हुए एक गरीबी भरी जिंदगी जीना शुरू कर दें, या फिर इस वायरस के साथ लड़ें। तो इनमें से कौन क्या करता है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी में एक्शन भी काफी होने वाला है और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफी होने वाले हैं। बाकी इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही, जो वर्ल्ड वाइड वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बट फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है, जो अभी तक इंडिया में हिंदी डब में तो देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आपको इस मूवी को ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी समझ में आती है तो। जिसकी हिंदी डबिंग को लेके अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसका टाइटल है जासूसनी। जी हाँ, जैसे कि हम पंजाबी में कहते हैं जासूस का फीमेल वर्जन जासूसनी, तो वैसे ही सीरीज का टाइटल भी है। लेकिन ये कोई पंजाबी वेब सीरीज नहीं बल्कि ओरिजिनल बंगाली वेब सीरीज है, जिसको कुछ टाइम पहले ही हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया था। अभी ये वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, जासूसनी वेब सीरीज के सभी एपिसोड अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं, जिसमें हमें कहानी एक बूढ़ी औरत की देखने को मिलती है जिसको जासूसी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और इसी अपने शौक के चलते हुए ही कई बार बड़े बड़े पंगों में फंस चुकी है ये बूढ़ी औरत, जिसकी कहानी को ही हमें हंसाते हुए इस सीरीज में दिखाया जाता है। तो अभी कौन से बड़े बड़े पंगों में फंसने वाली है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, और कितनी बढ़िया कॉमेडी रहती है या नहीं वो भी इस सीरीज को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी इंडिया में Amazon MX प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए एक बार। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसको अभी जून मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करिश्मा कपूर की एक बार फिर से वापसी करने वाली नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ब्राउन के बारे में, जिसको ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और अभी इस वेब सीरीज की ओटीटी प्रीमियर डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, इस वेब सीरीज को भी देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 5 जून से ही मतलब फ्राइडे के दिन से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही साउथ की मलयालम इंडस्ट्री की ही एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, जिसमें हमें एक स्पाई एजेंट की कहानी भी देखने को मिलती है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे भी काफी बढ़िया कमाई कर चुकी है, और अभी इस मूवी का इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी को कंफर्म कर दिया गया है, और बढ़िया बात ये भी है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जी मैं बात कर रहा हूँ मलयालम इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ पेट्रियट मूवी के बारे में, जिसमें हमें साउथ की मलयालम इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार ममूथी, मोहनलाल, फहाद फासिल, कोंचाकू बोबान और उनके साथ नयनतारा भी देखने को मिलने वाली है इम्पोर्टेंट रोल में। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की देखने को मिलने वाली है जिसको कुछ सालों पहले ही वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की ओर से डेवलप किया जाता है, लेकिन तब के टाइम में इस एप्लीकेशन को रिलीज नहीं किया जाता। बट अभी नई गवर्नमेंट इसको नए नाम के साथ और नए फीचर्स के साथ अभी नए सिरे से लॉन्च कर देती है, जिसमें कई सारी खामियां होती हैं जो सिविलियन की जिंदगी को खतरे में डालने वाली हैं। तो इसी एप्लीकेशन को ही रोकने के लिए एक बंदा इसके खिलाफ खड़ा होता है, जो कि एक एक्स स्पाई एजेंट भी होता है। लेकिन ये बंदा स्पाई एजेंट होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है और इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, जिसको ढूंढने की ही कहानी दिखाई जाती है हमें इस मूवी में। मतलब कि काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं इस मूवी की कहानी में। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसकी ओटीटी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 5 जून मतलब फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से इंडिया में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मलयालम इंडस्ट्री से ही फैमिली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी। जी हाँ, वैसे तो मुझे मोहनलाल जी की ज्यादातर मूवीज पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये एक मस्ट वॉच फ्रेंचाइजी है जिसकी सभी मूवीज मुझे बहुत पसंद आई हैं। और ऊपर से इस मूवी के पहले 2 पार्ट्स के हिंदी रिमेक भी बन चुके हैं, जो भी कमाल के हैं। तो भी इसी हफ्ते में ही इस मूवी का पार्ट 3 भी थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है उन्हीं जॉर्ज कुटी की ही, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो इस मूवी के पार्ट 3 में हमें कहानी देखने को मिलती है उसी पार्ट 2 से ही कंटिन्यू होते हुए। तो अगर आप भी इस मूवी का ओटीटी
पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी OTT रिलीज डेट को लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, दृश्यम मूवी के पार्ट 3 की OTT रिलीज डेट अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जो भी अभी हमें जून महीने में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी जून महीने के 3rd वीक में मतलब 18 जून से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन भी जल्दी ही रिलीज किया जाने वाला है इसी साल में ही। तो हिंदी ऑडियंस के लिए तो काफी निराश करने वाली अपडेट है, बट अगर आप इस मूवी को साउथ की लैंग्वेजेस में ही और इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, तो ये मूवी 18 जून से ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।